सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओके, जिसने भी होमवर्क नहीं भेजा है उन लोगों को कंपलसरी बिफोर 10 o'clock 10 बजे से पहले मुझे सारे क्वेश्चन एंड आंसर यानी कि एग्जांपल 2 times 1 times तो ऑलरेडी मैंने होमवर्क में दिया था और 2 टाइम एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 3 times सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करके भेजने हैं आज शाम को। यदि आज शाम को भी मैसेज नहीं आए, यानी कि होमवर्क नहीं आएंगे तो कल सुबह आपके पेरेंट्स को डायरेक्ट कॉल जाएगा, मैसेज नहीं आएंगे। खास ध्यान रखना टू एवरी स्टूडेंट्स। ओके, आज का होमवर्क 8-10 बजे से पहले भेज दो, यदि जिसको एक्स्ट्रा दिया हुआ उन लोगों को। दूसरी चीज, यदि आज भी नहीं आएगा होमवर्क तो कल आपको फोन जाएगा और वापिस जो 3 times है उसका 6 times करना पड़ेगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जस्ट गिव मी 1 मिनट। आज की जो एक्सरसाइज है 6.4, आज के लेक्चर्स में हम ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, लेकिन जो सम है उसका थोड़ा सा रिकॉलिंग जैसे कर लेंगे। और एक चीज खास ध्यान देना, नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा इट विल बी द मोस्ट आईएमपी सम्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि सैटरडे का हमारा लेक्चर्स सबसे आईएमपी लेक्चरों में से है। कि ऐसा समझ लो कि उस लेक्चर्स के अंदर जो भी सम मैं समझाऊंगा वो 5, 6, 7 सम, वही सम जनरली इस चैप्टर में से आते हैं ज्यादातर। अपने एक्सरसाइज 6.1, 2, 3 और 6.4 जो आज के लेक्चर में चलाऊंगा वो इतना करो, उसके कंपेयर में खाली वो 5-6 सम कर दो, इतना इक्वल है। तो यदि स्मार्ट स्टूडेंट हो, यदि स्मार्ट हो तो स्मार्ट की तरह बिहेव करो और नेक्स्ट लेक्चर्स में अपना पूरा का पूरा फोकस रखना। हाँ, वैसे नेक्स्ट नहीं, आज के लेक्चर्स में भी वैसे ही सम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मीन्स हमारी 6.4 एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से है। 6.4 इस चैप्टर की, सॉरी नॉट 6.4, 8.4। 8.4 हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan a इन टर्म्स ऑफ कोट ए। अब मुझे क्या करना है, tan है ना, उसको कोट की जगह लिखना है। तो क्या लिखूंगा, कॉमन लॉजिक के पहले में कोट और tan का रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। तो tan a को लिखना है कोट ओ के फॉर्म में। तो सिंपल चीज है, tan a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 कोट ए। हो गया फर्स्ट tan a हमारा। चलो नाउ सेक, तो एक रिलेशन याद हो तो सेक स्क्वेयर, 3 फॉर्मूला जो सबसे आईएमपी फॉर्मूला थे इस चैप्टर में, 3 फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस tan स्क्वेयर थीटा। चाहे लेक्चर 10 बार नहीं 20 बार देखोगे, लेकिन विदाउट फॉर्मूला आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स को आने चाहिए। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट, ये 3 मेन फॉर्मूला, बाद में इससे डिराइव होके काफी सारे फॉर्मूला बनते हैं, लेकिन ये 3 अभी मेन है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो इसमें से सेक में से 10 में लाऊंगा मैं, सेक में से 10 में लाऊंगा तो सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चों tan a को कोट में यदि कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, 10 तो यहाँ दिया हुआ है 1 कोट है, तो मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1 कोट स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर a
इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर है। एलसीएम लोगे तो 1 के साथ कॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। तो ये आपका एक रिलेशन। अब सेक स्क्वायर है, अब मुझे यदि सेक चाहिए तो सेक ए अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कॉट स्क्वायर का अंडर रूट कॉट है, तो सेक ए को आपने कोट में कन्वर्ट कर दिया। तो एक ये आपका आंसर आया। एक तो इजी था डायरेक्टली 10a में से कोट में लाना, तो 10 हो गया, सेक हो गया। अब साइन, अब होगा हम साइन कर लेते। चलो, तो साइन को कन्वर्ट करना है यदि किसके अंदर, तो उसके लिए एक ही रिलेशन है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर करते हैं पहले। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर को मेन बना लो, तो माइनस कोट स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर है। अब देखो कोट तो आ गया यहाँ, अब मुझे यहाँ कोसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन। तो कॉमन लॉजिक है 1 अपॉन साइन स्क्वायर में कर दूंगा, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो पता चला हाँ कि ना, रेज योर हैंड। ओके, अब मुझे खाली साइन चाहिए, तो मैं साइन और रेसिप्रोकल करूं, ऊपर ले लू, तो ये हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ना पता चले तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ऊपर आ गया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर नीचे आ गया, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू मिली। मुझे यहाँ खाली साइन लाना है, तो कॉमन लॉजिक है साइन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। चलो क्लियर, कोई डाउट किसी को? बहुत इजी था, खाली कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूं, कोट ए के अंदर आंसर लाना है, सभी जो टर्म्स दिए ना, साइन सेक टेन, उसको कोट के अंदर लाना है। तो पहले 10 तो बहुत इजी था, 10 और कोट का रिलेशन क्या था, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट आ गया। दूसरा मुझे यहाँ सेक लाना है, तो सेक और कोट का तो कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि सेक और 10 का था, लेकिन 10 और कोट का रिलेशन है, तो उसमें पहले सेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला में 10 की जगह यहाँ 1 अपॉन कोट स्क्वायर डाल दिया। एक मिनट हाँ, थोड़ी सी इंक चेंज कर देता हूँ, एक मिनट हाँ, जैसे ऑप्शन आ जाता ना। चलो, वैसे तो नहीं आ रहा है, आई हैव टू चेंज फ्रॉम द सेटिंग्स। ओके चलो, तो यहाँ 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट है, बाद में सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला डाला, तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर की जगह क्या डालोगे आप बच्चों, 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, कोट स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस था, इज इक्वल टू की इस साइड आएगा तो प्लस होगा। कोट स्क्वायर यहाँ 1 के साथ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो कोट स्क्वायर प्लस ये 1 और नीचे एलसीएम कोट स्क्वायर आया, तो यहाँ सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर मिल गया। मुझे यहाँ सेक का कोट में कन्वर्ट हो गया, देख लो। लेकिन मुझे यहाँ खाली सेक चाहिए था, नॉट सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, सेक ही चाहिए, तो क्या करूंगा, अंडर रूट ले लूंगा। तो जैसे यहाँ वैल्यू जो दी है उसका अंडर रूट कर दूंगा, कोट स्क्वायर प्लस 1 की जगह अंडर रूट कोट स्क्वायर प्लस 1 और नीचे कोट। चलो क्लियर, कोई डाउट किसी को? सिमिलरली यहाँ हम करेंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, कोट स्क्वायर इस साइड आएगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर आएगा, कोसेक स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। साइन स्क्वायर लाना है, तो मैं साइन स्क्वायर को ऊपर और ये जो वैल्यू है उसको नीचे, तो 1 अपॉन हो जाएगा, और बाद में साइन ले लिया तो अंडर रूट हो गया। बोलो क्लियर, इतना समझ में आया? रेज योर हैंड। ओके, तो सिमिलरली यहाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन फॉर्म ऑफ सेक है, तो बस मुझे यहाँ सेक ए मिला। अब यहाँ मुझे ऊपर क्या था, 3 ही वैल्यू को कन्वर्ट करना था, यहाँ सारी वैल्यू को कन्वर्ट करना है। पहले सेक का लिख देते, सेक है, बाद में कोस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, कैसे, 1 अपॉन सेक ए, यस वेरी गुड। दूसरा हम निकाल सकते हैं सेक 10 से, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला था बच्चों,
सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मुझे टेन स्क्वायर को मेन बनाना है तो सेक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। आंसर में मुझे सेक ला देना है तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि टेन स्क्वायर, सॉरी पहले मैं आपको लिख देता क्योंकि आपका लेवल थोड़ा सा वीक है तो आपको नहीं समझ में आएगा डायरेक्टली। टेन स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, 1 इस साइड आएगा तो माइनस होगा। अब टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर माइनस 1, मुझे खाली 10 लाना है तो 10a इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक्स स्क्वायर a माइनस 1। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, राइज योर हैंड। कोस और 10 को कन्वर्ट कर दिया सेक के अंदर, बाकी कौन सा बचा अब? और 10 कोट बचा। तो देखो कोट यानी कि क्या है आपको पता है, 1/10a, 10a का रेसिप्रोकल। तो 1/10 की वैल्यू कितनी? अंडर रूट सेक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देते। तो कोट a इज इक्वल्स टू 1/अंडर रूट में सेक्स स्क्वायर a माइनस 1। बोलो क्लियर हुआ हाँ कि ना? ओके, नाउ फिफ्थ नंबर का देख लेते। कोस हुआ, 10 हुआ, कोट हुआ। अब हम करेंगे साइन ए, एक ही बचा ना, साइन कोस 10 कोट सेक, कोसेक बचा, कोसेक बचा। तो साइन मिल जाएगा बाद में कोसेक हो जाएगा, पहले हम कोसेक कन्वर्ट कर देते। तो कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को सेक के अंदर कन्वर्ट करना टफ पड़ेगा तो साइन ही कन्वर्ट कर देते। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है हाँ कि ना? साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर। अब मुझे साइन लाना है, अब कोस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सेक ए। तो सेक ए चाहिए तो कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/सेक स्क्वायर होगा। बोलो हम दिखाओ दो यदि क्लियर हुआ तो। कुछ भी नहीं किया, कोस नहीं चाहिए, मुझे सेक चाहिए क्योंकि मुझे आंसर में सारे आंसर सेक के फॉर्म में लाने हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट आउट द सेक ए इंस्टेड ऑफ कोस ए, और कोस और सेक का रिलेशन है रेसिप्रोकल पे। नाउ इट्स इजी टू डिराइव। सेक्स स्क्वायर को मेन बना लो, ये 1/सेक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो ये माइनस होगा बच्चों। सेक्स स्क्वायर यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ साइन मिल गया मुझे, अंडर रूट चला जाएगा और सेक्स स्क्वायर का सेक है तो साइन भी मिल गया। अब लास्ट वाला बच्चा कोसेक है। आपको पता है कोसेक इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 1/साइन। कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन, और 1/साइन यानी कि साइन का रेसिप्रोकल। साइन की वैल्यू ये है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, अंडर रूट है वो नीचे चला जाएगा और सेक है वो ऊपर चला जाएगा। बोलो कोई डाउट है? हेलो, स्क्रीनशॉट ले, वैसे मैं आपको भेज ही दूंगा, चलो ओके मैं आपको भेज दूंगा ये सारे टॉपिक, पीडीएफ फाइल ये भेज दूंगा, ये जो सम सोल्व कर रहा हूँ ना उसकी। ओके, ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल। अब से जितने भी मैथ्स के लेक्चर हो गए ना, उसके हर एक लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल में आपको भेजता रहूंगा। ये जो मैंने जो भी स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ सारे सम्स उसकी, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में इजी रहे। ओके चलो, अब ये तो बहुत इजी है, लेकिन क्या करोगे? यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर। जब भी दो ऐसी वैल्यू दी हो जिसका एडिशन 90 हो रहा है, मीन्स वो सम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से ही सोल्व होगे। तो कॉमन लॉजिक है यहाँ, पहले मैं लिख देता हूं बच्चों। चलो ओके, अब कैसे सोल्व करोगे? तो कॉमन है, नीचे सारे कोस कोस है, ऊपर साइन साइन है, या तो ऊपर साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो या तो नीचे वाले कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। ऊपर वाले टर्म्स को माइनस करने का ट्राई करते हैं। तो साइन स्क्वेयर 63 की जगह यहाँ मैं 90 - 17 लिख सकता हूँ हाँ कि ना? रेज योर हैंड यदि पता चला तो। कुछ भी नहीं किया, खाली टर्म्स को स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व किया हुआ है। 23 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 90 - 7 27, सॉरी 27 कैसे लिख सकता हूँ? 90 - 73 ये लिख सकता हूँ। तो आप बोलो ओके,
एक मिनट हो, मैं ऐड कर देता हूँ। चलो ये एज यूजुअल रहने देंगे हम। अब देखो साइन में 90 हटेगा तो साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर होगा, और पीछे का एंगल एज यूजुअल साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर, 90 हटाना है, पीछे का एंगल एज यूजुअल। कुछ आपको दिख रहा है कि जो वैल्यू नीचे थी वही वैल्यू ऊपर आ रही है, मीन्स व्हाट, कट कट आंसर 1। काफी सारे आंसर 0 लिखते, देखो कटिंग होता है ना तो आंसर 1 होता है, नॉट 0। बोलो समझ में आया? इसमें बहुत इजी है। ऊपर साइन स्क्वायर को मैंने क्या किया, 90 माइनस 90 माइनस 90 हटा के कोस, 90 हटा के कोस, कोस 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 कोस, कट कट कट, आंसर 1 1 1। चलो ये भी इजी है। चलो कोई एक वैल्यू को कन्वर्ट करने का ट्राई करो। यहाँ हम क्या करेंगे, कुछ कटिंग करने के लिए, कट तो नहीं होगा, माइनस नहीं है, देखो एडिशन है, तो क्या करेंगे हम, एक कोस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और ये साइन को कोस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा अभी मैं बताता हूँ आपको। कोस 65 की जगह 90 माइनस 25, साइन 65 की जगह 90 माइनस 25। बोलो क्लियर हुआ? सारे 65 वाले टर्म्स थे, उसको मैंने 25 के कन्वर्ट कर दिया, 90 माइनस कर दिया। अब कॉमन लॉजिक है, 90 हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोस की जगह साइन, तो साइन 90 हटेगा तो 25 होगा। सिमिलरली यहाँ कोस 25 है, 90 हटेगा तो साइन का हो जाएगा कोस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, दोनों वैल्यू भी सेम है। ये तो आंसर मिला ही नहीं। बोलो क्या आएगा आंसर इसका, कोई बता सकता है? राइज योर हैंड। साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, केविन सर 1। वेरी गुड। क्या होगा, कॉमन लॉजिक है, वो आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, बस वही हमारे लगा देनी है, आंसर आ गया 1। बहुत इजी था। 65 को कन्वर्ट किया 25, सारे एंगल्स को सेम बना देने के बाद कोस का साइन में, यहाँ साइन का कोस में, साइन 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 स्क्वायर, कोस 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 स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। ओके, दिमाग अपना खुला रखना, जितना ज्यादा दिमाग अपना खुला रखोगे उतना ही ज्यादा फायदा है आपको लेक्चर्स के अंदर। जितना ज्यादा मैक्सिमम दिमाग ओपन रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा है। चलो ओके, चलो अब एमसीक्यू सॉल्व करते। लॉजिक लगाना, यहाँ 9 और 9 दोनों में कॉमन आ रहा है। अब अंदर बचा सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी थी, क्या आएगा आंसर 1, तो 9 इंटू 1 आंसर आएगा। क्लियर? दोनों में से 9 कॉमन निकाला, अंदर बचा सेक्स स्क्वायर, यहाँ 10 स्क्वायर, यहाँ माइनस सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 1 आइडेंटिटी थी, तो इसकी जगह मैंने 1 डाला। 9 इंटू 1 9। चलो अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलो सम बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम है, फोकस रखना तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। चलो टेन थीटा आंसर लाना है। ओके तो हम ट्राई करेंगे ए एज यूजुअल रखते, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। चलो टेन थीटा यानी कि साइन अपॉन कॉस, और सेक यानी कि 1 अपॉन कॉस, कोट को कॉस अपॉन साइन, और कोसेक यानी कि 1 अपॉन साइन। एलसीएम लो कोस का, यहाँ क्या है, कोस मल्टीप्लाई कर दो, बाद में तो साइन प्लस 1 बचा, यहाँ साइन एलसीएम लिया, साइन प्लस कॉस माइनस 1। बोलो क्लियर हुआ? इतना कुछ भी नहीं किया, पहले क्या किया मैंने, 10 को साइन कोस में, सेक को कोस में, कोसेक यानी कि 1 अपॉन साइन, कोट यानी कि कोस अपॉन साइन। ये आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए सभी को, ये सारी आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, कोस कोस यहाँ एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। अब यहाँ कोस को 1 से मल्टीप्लाई करो, कोस आएगा प्लस साइन प्लस 1, नीचे एलसीएम में कोस बचा। सिमिलरली यहाँ साइन
एलसीएम लिया, साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन एलसीएम लिया, ध्यान रखो डायरेक्टली करना, सोचो मैक्सिमम हो इतना डायरेक्टली स्टार्ट करो सम को। तो साइन एलसीएम लेगा, यहाँ कुछ भी नहीं था तो साइन से मल्टीप्लाई किया, बाद में ये इज यूजुअल बाकी के टर्म, क्योंकि नीचे यहाँ दोनों में साइन साइन है तो एज यूजुअल। अब हम क्या करेंगे, चलो तो यहाँ कुछ आइडेंटिटी का लॉजिक लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट बना के। अब साइन प्लस कोस, ये साइन प्लस कोस लिखो या कोस प्लस साइन लिखो, एक ही चीज है, समझ में आ रहा है ना। इसको ऐसे लिखो, चीज तो एक ही है ना, मैंने खाली एडिशन में आगे पीछे कॉम्पिटिटिव लॉ यूज कर सकते हैं बच्चों। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी आएगी ए स्क्वेयर, ए यानी कि साइन प्लस कोस, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे आएगा साइन इंटू कोस, एलसीएम। बोलो ये समझ में आया सभी को। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, बी की जगह 1 और ए की जगह साइन प्लस कोस, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, याद ना आया तो ऐसे याद रख लेना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी। चलो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी सोल्व कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कोस। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बच्चों क्या होगा, याद करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, यस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, मैंने एक अलग से लिख दिया, खाली आगे पीछे लिखा है, अरेंज किया, वो दूसरा कुछ नहीं किया, ध्यान रखो। यहाँ अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 माइनस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1 0, और बचा क्या, यहाँ साइन कोस कट हुआ तो आंसर बचा हमारा 2, तो यहाँ आंसर आएगा 2। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम में फोकस रखो। चलो फिर से देखो, यहाँ तक तो मैंने बताया था आपको। यहाँ क्या किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाई मैंने, माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है इसलिए मैंने एक साइड ले लिया, साइन इंटू 2 साइन इंटू कोस बाहर निकाल लिया और 1 बचा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, माइनस 1 प्लस 2 साइन इंटू कोस, नीचे एज यूजुअल रख देते, प्लस 1 माइनस 1 कट हुआ तो बचा क्या, 2 साइन इंटू कोस, और नीचे बचा साइन इंटू कोस, साइन कोस कट, तो आंसर आया 2। बोलो क्लियर, कोई डाउट किसी को? ओके, सेके प्लस 10 है, 1 माइनस साइन है, ये भी आईएमपी सम है, ये सारे आईएमपी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईएमपी सम है, ध्यान रखो। ओके, ये एरे गेरे स्टूडेंट्स को नहीं पता चलेगा, मुझे पता है। यदि आपका फोकस यहाँ नहीं, आप मेरे लिए पढ़ रहे हो ना, यदि तो आपको नहीं पता चला, यदि आप अपने लिए खुद के लिए पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स के लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, अपने खुद के लिए पढ़ रहे हो तो ही पता चलेगा। बाकी जो सोते सोते अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सोते सोते लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट वो अपना एफर्ट भी नहीं डालना चाहते लेक्चर्स के अंदर। क्योंकि जो बच्चा अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहा है वो अपने हाथ के अंदर पेन रखेगा, साइड में बुक्स रखेगा, अच्छे अच्छे नोट्स टॉपिक को साथ में प्रैक्टिस करता जाएगा, जो मुझे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज द साइन ऑफ एक्चुअल आइडियल स्टूडेंट्स। बाकी तो बस मेरे लिए और अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे, बस टाइम निकाल रहे, ऐसा लग रहा है। ओके, जो स्टूडेंट्स सो रहे हैं ना, वो भी मुझे पता है, भले वीडियो बंद है, लेकिन अभी पता है कितने स्टूडेंट्स सोते सोते लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ओके, अभी भी सुधर जाओ, बाद में पछताओगे। सेक ए, दूसरी बार जब एग्जाम देनी पड़ेगी ना, तब पछताओगे। इंटू 1 माइनस साइन है, कुछ भी नहीं किया, सेक ए का 1 अपॉन कोस ए और 10 की जगह साइन अपॉन कोस है। यहाँ एलसीएम कोस लिया, ऊपर बचा 1 प्लस साइन, यहाँ 1 माइनस साइन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। नीचे पीछे ई ए लिख दे रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए एमसीक्यू में चलेगा, लेकिन सम के अंदर लिखना जरूरी है। 1 का स्क्वायर 1, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर,
1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर है, ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कोस स्क्वायर होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर होता है, याद रख लो। कोस और स्क्वायर एक कट हुआ तो बच्चा कोस है, कोस 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 कोस, टी आंसर। बोलो क्लियर हुआ? राइज योर हैंड, हम दिखा दो जल्दी से। ओके चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, वन प्लस कोट स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। आंसर में कुछ ये सब कुछ लाने के बताया हुआ है। क्या करोगे तो कॉमन लॉजिक के यहाँ जो कोट दिख रहा है उसकी जगह हम क्या कर देंगे 10 के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों। तो कोट यानी कि 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर तो है ही, नीचे देखो यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 था, और 1 क्या होगा 1 के साथ 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो 10 स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन का साइन है, उसके अंदर भी फ्रैक्शन यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वो चला जाएगा ऊपर, तो 10 स्क्वायर ऊपर चला गया और यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर बचा। अब देखो बच्चों यहाँ ये जो वैल्यू 10 स्क्वायर है प्लस लिखो या 1 प्लस 10 स्क्वायर लिखो, चीज तो एक ही है, हो जाएगा कट तो बच्चा 10 स्क्वायर ए, यहाँ हमारा डी ऑप्शन है। बोलो क्लियर सभी को? राइज योर हैंड। ओके वैसे तो आज इतना ही रखा था, तो फिर से एक बार सारे सम के अंदर नजर घुमा लेते, सारा रिवीजन करा देते, अच्छे सम है हार्ड सम है इसलिए थोड़ा सा रिकॉलिंग करा देते, वैसे टाइम ही हमारे पास 10 मिनट का और भी इसलिए। चलो तो फर्स्ट हमें फाइंड करना था साइन सेक टेन और कोट को, सॉरी ये सारी तीन वैल्यू को साइन सेक और टेन को कोट के अंदर कन्वर्ट करने का फोकस रखना, यहाँ कैसे कन्वर्ट किया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूंगा कोट का डायरेक्ट रिलेशन वाला कोई भी टर्म्स हो जैसे कि 10 है तो 10a को पकड़ लिया मैंने, तो 10a इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट a डाल दिया। बाद में 10a का दूसरे किसी के साथ रिलेशन है तो सेक के साथ है, 10 और सेक कौन सा था ये वाला, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। अब मुझे लाना तो कोट है तो मैं 10 की जगह 1 अपॉन कोट डाल दूंगा, इससे लाए बचा तो सेक a की वैल्यू मिली। बाद में हमें लाना था साइन, तो सेक का साइन के साथ तो रिलेशन नहीं था, लेकिन कोसेक का कोट क्योंकि मुझे कोट लाना था, साइन को कोट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा साइन को पहले कोसेक में और कोसेक को कोट में, तो ऐसे उल्टा भी कर सकता हूँ, कोसेक में से कोट में से कोसेक लाया और कोसेक में से साइन लाऊंगा जैसे यहाँ किया। साइन मुझे ये दोनों का रिलेशन का फॉर्मूला था कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, कोसेक यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये साइन ए की वैल्यू मिली। Write all the other trigonometry of a in terms of sec a, sec a लिखा, cos a is equals to 1 upon sec a, sec square minus 10 square is equals to 1, 10 स्क्वायर इस साइड आएगा। ये सारी प्रोसेस आपको ऊपर मैंने कौन समझा दी है तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। चलो अब यहाँ क्या करना था आपको पता है 63 और 27 है, ऊपर साइन साइन है तो उसको कोस कोस में कन्वर्ट कर दें, कैसे करेंगे पता चला ना, पहले एंगल को बाद में साइन को कोस करो, पहले एंगल को और बाद में साइन को कोस, तो ऐसे करोगे तो कट हो चुका। यहाँ दोनों एंगल को सेम कर देंगे 65 65 को, चाहो तो आप ये दोनों को भी चेंज कर सकते हो बच्चों, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, यहाँ उसको भी चेंज कर, दोनों में से कोई एक वैल्यू को चेंज करो, या 65 65 को करो या तो 25 25 को करो, दोनों को नहीं करनी है। जैसे इसको की मैंने, बाद में जो वैल्यू बची तो साइन 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 स्क्वायर कोस 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 स्क्वायर, बाद में 9 कॉमन निकला, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी 1 थी। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम था, ध्यान रखो। 10 का मैंने साइन कोस में, सेक का कोस में, कोट कोस सेन, बाद में एलसीएम लिया, यहाँ साइन एलसीएम यहाँ कोस एलसीएम, ऊपर जो नहीं था यहाँ 1 था तो कोस लिखा, बाद एज यूजुअल 1 नहीं था
साइन लिखा, बाद में cos और 1 एज यूजुअल, बाद में सोल्व किया। सोल्व करने के बाद यहाँ ब्रैकेट बनाया, साइन प्लस कोस प्लस माइनस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाई, नीचे साइन कोस, बाद में यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो ये तो गया, 0 हुआ। अब ऊपर 2 साइन इंटू कोस, नीचे साइन इंटू कोस, साइन कोस कट हुआ, तो आंसर बचा। चलो सिमिलरली यही ऐसा था, ये तो इजी था थोड़ा, कुछ भी नहीं किया, सेक को 1 अपॉन कोस, टेन को साइन अपॉन, ये क्वेश्चन था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है। ओके, ऊपर 1 प्लस साइन, नीचे कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर है, और नीचे कोस है, कोस और स्क्वायर कट हुआ तो अंदर बचा कोस। सिमिलरली यहाँ देखो, 10 को, ये जो कॉट है उसको 10 में कन्वर्ट कर दिया, 10 ऊपर एलसीएम लिया, ये 10 स्क्वायर ऊपर गया, ये दो वैल्यू कट हो गई, बचा क्या, तो 10 स्क्वायर। बोलो आज के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? ओके